नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं आप सभी लोगों के लिए यही प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं और उससे पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। All the negative energies go back to the sender। एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा, एक ऐसी छत्र छाया भोलेनाथ की आप और आपके परिवार पे बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपका जीवन धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज़ से भरपूर रहे, किसी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। लेट्स फाइंड आउट आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। लेट्स सी। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें। लेट्स सी। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है एस ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज एस ऑफ कप्स। Third card of the day is Three of Wands. And the fourth card of the day is Three of Cups. Alright. So friends, सबसे पहले मैं कार्ड्स को थोड़ा अरेंज कर देता हूँ ताकि आपको हर एक कार्ड विजिबल हो प्रॉपरली। तो दोस्तों, आई होप अब आपको जो कार्ड्स हैं वो क्लियर होंगे प्रॉपर तरीके से। सो फ्रेंड्स, आज का ये जो स्प्रेड आया, ये जो कॉम्बिनेशन आज का निकल के आया, ये काफ़ी पावरफुल मुझे दिख रहा है। सबसे बड़ी बात जो मुझे यहाँ नज़र आ रही है वो ये है कि आपके अगेंस्ट कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी समय से मतलब कुछ मतभेद चले आ रहे हैं। ये एक से ज़्यादा लोग हैं, या अकेला तो नहीं है पर्सन जो कहीं ना कहीं जो आपके जीवन में इंटरफेरेंस करता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। इसमें मोर देन वन पर्सन मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। ये जो भी लोग हैं, काफ़ी समय से इनका और आपका किसी मुद्दे को लेकर, चाहे फिर वो पैसों का लेन देन हो या फिर आपसी कोई इन्हें कुछ प्रॉब्लम है आपसे, जैसे तो काफ़ी समय से जैसे ये मुद्दा खींचा चला आ रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट खींचा चला आ रहा है। और आज एक ऐसा दिन आ चुका है कि इनमें से एक की बर्बादी देखकर बाकियों का जो अहंकार है वो चकनाचूर हो चुका है। और अब हालत ये है कि अपनी खैर मनाकर इन्होंने अब रास्ता बदलना ही ठीक समझा है। तो ये जो भी नंबर ऑफ पीपल हैं, सो एंड सो आपके जीवन से कनेक्टेड, मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है, कोई पड़ोसी भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, घर परिवार के विद इन फैमिली के भी मेंबर्स हो सकते हैं। यहाँ कोई ना कोई वाद विवाद चला आ रहा है आपके साथ। काफ़ी ज़्यादा आपको प्रेशर जैसे आपके ऊपर डालने की कोशिश की गई है। ज़्यादातर मुझे यहाँ मुद्दा या तो इनका पर्सनल कुछ जलन है आपसे, आपकी तरक्की, आपका जो एक लाइफस्टाइल है उसे देखकर कहीं ना कहीं ये हमेशा कंपैरिजन करते हैं, तो कुछ नया नया इशू क्रिएट करने लगते हैं, कोई नया ड्रामा कुछ ना कुछ हमेशा लगा के रखते हैं। या फिर ये पैसों का कुछ लेन देन है, कुछ यहाँ लालच मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। कोई बहुत लालची पर्सन है यहाँ पर जो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, इट डजेंट मैटर टू दिस पर्सन कि रिश्तों का क्या होगा या फिर जो एक संबंध अच्छा खासा आपके साथ था उसका क्या होगा, कुछ भी मैटर नहीं करता। तो यहाँ बहुत ज़्यादा अहंकारी, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन, बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट पर्सन, मुझे ऐसे इंसान की एनर्जी नज़र आ रही है
जिसका आपके जीवन से कोई ना कोई, चाहे दुश्मनी ही सही, चाहे शत्रु ही बनकर ये क्यों ना बैठे हों, लेकिन यहाँ कनेक्शन तो नज़र आ रहा है। और आपके जीवन में मैक्सिमम जो मुझे दिख रहा है नेगेटिविटी फैलाने का काम इसी पर्सन ने किया है। और ये भी दिख रहा है कि आपका कोई बनता हुआ काम भी इस इंसान ने बिगाड़ा है, सामने से नहीं लेकिन पीठ पीछे इन्होंने बहुत से ऐसी चीज़ें की हैं आपके अगेंस्ट कि आप आगे ना बढ़ पाओ, आप अपना बिजनेस या अपनी जॉब ना कर पाओ, पैसों से रिलेटेड हमेशा प्रॉब्लम बनी रहे, वाद विवाद बना रहे, कोर्ट कचहरी हमेशा लगा रहे, और क्या बोलते हैं, घर परिवार में जो एक शांति का माहौल है, जो एक स्टेबिलिटी है, वो भंग हो जाए। तो मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है जो इस इंसान ने छोड़ी नहीं है। साफ दिख रहा है कि इसने हमेशा ये सब आपके अगेंस्ट, आपके फैमिली के अगेंस्ट किया है। लेकिन चाहे लाख इन्होंने नेगेटिविटी फैलाने का काम किया हो दोस्तों, फिर भी जो पहला कार्ड है ये साफ दिखा रहा है कि आपको आगे बढ़ने से ये कोई भी कितना भी ट्राई कर ले, कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जो पहला कार्ड है ये साफ दिखाता है कि आप अपने जीवन में आगे वो सब अब हासिल करने वाले हो, और करना शुरू भी आप में से कुछ लोगों ने कर दिया होगा। ये पॉजिटिव चेंजेस आप आते हुए देख भी रहे होंगे। जो भी काम आप करते हो उसमें कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, कोई नया काम शुरू कर सकते हो, बिजनेस, जॉब, जो भी आप करते हो उसमें तरक्की होना साफ है, जो कि साफ साफ दिख रहा है। तो लाख नेगेटिविटी फैलाने के बावजूद, लाख बुराइयां फैलाने के बावजूद, या कितना भी इन्होंने आपको कहीं ना कहीं परेशान करने की कोशिश की, फिर भी आपको आगे बढ़ने से ये रोक नहीं ही पाए। आप आगे बढ़ रहे हो, नई शुरुआत, एक ऊर्जा से, मतलब पॉजिटिव ऊर्जा से भरे हुए आप मुझे दिख रहे हो। आगे चल के बहुत कुछ बड़ा काम आप करने वाले हो अपने जीवन में, जिसका शायद अभी आपको अंदाज़ा नहीं है, लेकिन आप आगे चल के बहुत बड़े लेवल पे काफ़ी सेवा करोगे लोगों की। और साफ दिख रहा है कि धन संपत्ति ये आपके जीवन में बहुत बढ़ेगी, लेकिन आप उसको अपने अहंकार में नहीं बदलने दोगे, उन सारी चीज़ों को अपने ऊपर आप हावी नहीं होने दोगे, क्योंकि आपने शायद किसी और का भी एग्जाम्पल अपने जीवन में देख रखा है, चाहे विद इन अपने फैमिली में किसी का देखा हो, या अपने विद इन सर्कल में, चाहे फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, आपने देखा है। इसीलिए आप हमेशा ग्राउंडेड रहते हो, चाहे कितना भी सक्सेस आपको मिले, चाहे कितना भी पैसा आए, कुछ भी आप अचीवमेंट कर पा लो, आपको ये पता है कि मुझे ग्राउंडेड हमेशा, जो एक इंसान की जो रियलिटी है, जो सच में आप हैं, अपनी रियल आइडेंटिटी से कहीं ना कहीं जुड़ कर आप रहते हैं, यानी जो आपकी आत्मिक शक्ति है। तो ये जो सबसे पहली एनर्जी निकल के आई है, ये साफ इशारा कर रही है कि एक नई शुरुआत आपके जीवन में हो रही है। यहाँ साफ दिख रहा है कि आपके विरोधी आपको पहले कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट करते थे, और उन्हें लगता था कि भाई ये कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे अपने जीवन में, क्योंकि इन्होंने इतनी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट की आपकी लाइफ में कि इनको लगा कि अब तो आपका जीवन इन्हीं सारी चीज़ों में बीतेगा। अगर कोई कोर्ट कचहरी का मैटर हो रखा है तो इन्हें लगा कि अब तो दिन रात आप इन्हीं सब चीज़ों में बिजी रहोगे और परेशान रहोगे, तो आगे बढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अचानक आपके अंदर एक ऐसी पावरफुल स्पार्क जैसे जगी है कि एक ऐसा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आया, एक ऐसा एक्शन आपने लिया है जिसने उन्हें कहीं ना कहीं हिला कर रख दिया। और सिर्फ उन्हें ही नहीं, आपके क्लोज्ड वंस भी काफ़ी ऐसे हैं जो अंदर ही अंदर आपके अगेंस्ट एक जेलेसी की भावना रखते थे, लेकिन उनके लिए भी एक जैसे शौक है, वो बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि ये कैसे आपने संभव कर दिया सब कुछ, ये कैसे पॉसिबल हो सका। आपने शायद कुछ नया शुरू किया है, या खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया है, अब आप पहले जैसे नहीं रह गए। और यही वो पॉइंट है जहां उन लोगों की गलतफहमी टूट गई, जो लोग ये सोच कर बैठे थे कि अब आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। उन लोगों की एनर्जी ये भी मुझे इशारा कर रही है कि जैसे उनके अंदर यही बातें चल रही हो, वो आपस में यही सोच रहे हो, डिस्कस कर रहे हो कि भाई हमने तो इसे इतना कम समझा, और ये हमारी सबसे बड़ी मतलब गलती साबित हो गई कि हमने इन्हें कमज़ोर कैसे समझा, हमने इन्हें बहुत ज़्यादा लाइटली ले लिया, तो अब उन्हें पछतावा हो रहा है। ये कार्ड बता रहा है दोस्तों कि आपके राइज की जो शुरुआत है वही उनके डाउनफॉल का सबसे बड़ा कारण बन चुका है। जितना जितना आप अपने जीवन में राइज कर रहे हो, उतना उतना ही उनके डाउनफॉल का कारण आप बनते जा रहे हो। देखिए, इसमें आपकी कोई मिस्टेक थोड़ी ना है, सभी लोग तरक्की करें, आपने थोड़ी ना कभी मनाया कि वो उनका बुरा हो, लेकिन उन्होंने आपके बारे में गलत सोचा, उन्होंने प्रेशर क्रिएट किया, काफ़ी सारे झगड़े लड़ाइयाँ भी आप में से कुछ लोगों के साथ शायद इन लोगों ने करने की कोशिश की होगी। जैसे कि मैंने बताया, ये कोई भी हो सकता है, कोई घर परिवार के लोग भी हो सकते हैं, दोस्त मित्र या कोई पड़ोसी, ऐसा इंसान जो ऑलरेडी आपको अच्छे से जानता था। और
सब कुछ जानते हुए, सब कुछ पहचानते हुए इन्होंने जानबूझ के आपको फिर भी परेशान करने की कोशिश की। इवन दो दे नो कि आप एक सीधे साधे व्यक्ति हो, आप अपने काम अपने जीवन में व्यस्त हो, इसलिए भी इन्होंने कहीं न कहीं आपको परेशान करने का सोचा, क्योंकि इनको लगा कि ये क्या ही कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। शायद उनके लेवल पर आप उतर नहीं सकते हो, क्योंकि ये जो लोग हैं इनका लेवल बहुत नीचे है। तो अच्छी बात है कि आपने अपने आप से ऐसे लोगों का थोड़ा एक डिस्टेंस बना के रखा, क्योंकि उन लोगों की सोच बहुत गंदी है आपके फैमिली के प्रति। लेकिन अच्छा हुआ जो आपने इन्हें अवॉइड किया। अब अगर आप दूसरा कार्ड यहाँ पे देखें तो यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ये कार्ड साफ दिखा रहा है, एक तो डिवाइन ब्लेसिंग को दिखा रहा है आपके जीवन में, दूसरा भावनाओं का ओवरफ्लो, कहीं ना कहीं ये कार्ड इस चीज़ को भी दिखा रहे हैं। यानी अब यहाँ जो बात है वो सिर्फ एक्शन की नहीं है, यहाँ बात दिल की भी आ रही है, क्योंकि आपके अंदर जो पीस, इमोशनल स्ट्रेंथ और जो पॉजिटिविटी आई है वही आपके एनिमीज़ को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है इस वक्त। क्योंकि सच ये है कि आपको गिराने के लिए उन्होंने नेगेटिविटी तो भेजी, लेकिन आपको मिला ब्लेसिंग उल्टा और हीलिंग मिली। तो इसलिए ये और भी ज़्यादा छटपटा रहे हैं कि अरे हम तो इनका बुरा करने चले थे, इनका भला कैसे होने लगा। और वो लोग इसीलिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी हैं, गुस्से में हैं और इधर उधर भटक भी रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने जीवन में ये फोकस नहीं रह गए हैं। आपको लेकर सबसे ज़्यादा सोच में पड़े हुए हैं, जलन में, कहीं ना कहीं अपनी जो एनर्जी है उसको कहीं ना कहीं ये ख़राब करे। तो देखिए ये उनका हिसाब किताब है, किसी पूर्व जन्मों का कुछ ऐसा कार्मिक बैलेंस है। यहाँ एक बहुत डीप मैसेज भी निकल के आ रहा है कि आपको यूनिवर्स ने प्रोटेक्ट किया है। अगर आपके परिवार में किसी का एक्सीडेंट होते होते बचा है या कोई बहुत बड़ा ऐसा कुछ मतलब हो सकता था, नॉट जस्ट एक्सीडेंट बट कुछ भी, चाहे कोई लॉस हो, चाहे कोई और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो, कुछ भी ऐसा अगर होते होते बचा है रिसेंटली या बीते हुए कुछ महीनों में, तो आप ये समझ जाइए आपको ईश्वर नहीं बचाया है, क्योंकि नेगेटिविटी भेजी गई थी आप या आपके फैमिली के ऊपर। लेकिन आपने दिल से जो हमेशा याद किया है ईश्वर को, ये उसी की देन है कि आपको उन्होंने बचा के रखा है। दोस्तों यहाँ पर मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि अब किसी को आप मतलब कहते हैं ना कि जब किसी को मतलब डिवाइन प्रोटेक्शन मिलती है तो एनिमीज़ की जो प्लानिंग है वो अपने आप ही फेल हो जाती है। ये इस चीज़ का बहुत बड़ा प्रमाण है जो मैंने अभी बताया आपको। यही कारण है कि उनके अंदर अब जेलेसी कम और फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा बढ़ चुकी है इस चीज़ को लेकर। इधर उधर पंडितों के पास भटकना, तांत्रिकों के पास भटकना, इनका यही काम अब जैसे रह गया है, क्योंकि डायरेक्टली आपसे लड़ने की इनकी क्षमता नहीं रह गई है। तो वो इन सारी चीज़ों में, ऑकल्ट प्रैक्टिसेस में कहीं ना कहीं ये इन्वॉल्व हो गए हैं। बात करते हैं तीसरे कार्ड की, तो देखिए यहाँ पर आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स। और दोस्तों ये कार्ड डिस्टेंस को दिखाता है, रियलाइजेशन को दिखाता है, और कहीं ना कहीं कोई जैसे पीछे हट रहा हो, पीछे हटना, ऐसी भी कहीं ना कहीं मुझे एनर्जी इस कार्ड से मिल रही है। तो देखिए यहाँ पर जो असली ट्विस्ट है वो इस कार्ड से ही शुरू होती है, क्योंकि ये कार्ड साफ बता रहा है कि आपके विरोधी जो शत्रु हैं वो आप कहीं ना कहीं डिस्टेंस बना रहे हैं, और जो लोग पहले एक्टिवली अगेंस्ट थे आपके, वो अब कहीं ना कहीं साइलेंटली पीछे हट रहे हैं। क्योंकि एक का बुरा हाल इन्होंने देखा ना, जो बढ़ चढ़ के आपसे पंगे लेने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी, जब उनका हाल बाकियों ने देखा तो सब पीछे हटना शुरू हो गए। क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि आपका जो ग्रोथ है वो अनस्टॉपेबल है, और उनकी जो ऊर्जा है वो अब उस लेवल पे नहीं रह गई है कि अब आपसे टकरा सके। ये थक चुके हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, और ये अंदर यही सोच रहे हैं कि भाई आपसे दूर रहना ही बेहतर है। ये अब जानते हैं कि आपके मतलब अब इनके बस का नहीं है कि अब आपको ये आपसे अब टकरा सके, तो इसलिए अब दूरी बनाने की सोच रहे हैं एक एक करके। दोस्तों यहाँ एक हिडन फियर भी नज़र आ रहा है, वो ये है कि उन्हें कहीं ना कहीं डर लगने लगा है कि अगर वो और आगे बढ़े, कुछ कदम अगर इन्होंने उठाया, तो ये खुद ही रेपुटेशन या पीस खराब हो जाएगी इनकी लोगों के बीच में। जिस सोसाइटी में या जिस ग्रुप में उठते बैठते हैं, जहाँ इन्होंने खूब सारा झूठ बोल रखा है अपने बारे में और आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, वहाँ इनकी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। इसीलिए धीरे धीरे करके ये अब बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं इस सिचुएशन से। अब दूर खड़े होकर खाली बस सिर्फ ये देख रहे हैं कि जैसे कोई हार मानकर साइलेंटली गेम से बाहर हो जाता है, वो वाला हाल हो गया है इन सब का। यहाँ जो फोर्थ कार्ड आया है दोस्तों, दिस इज 3 ऑफ कप्स, और ये कार्ड सेलिब्रेशन का दिखाता है, एक्सपोजर का दिखाता है, ट्रुथ जो बाहर निकलने वाला है, जो सच बाहर आने वाला है उसको भी दिखाता है। तो ये जो लास्ट एनर्जी निकल के आ रही है इस कार्ड की, यहाँ साफ दिख रहा है दोस्तों कि
एक की बर्बादी देखकर या एक का डाउनफॉल देखकर कहीं ना कहीं बाकियों ने भी अपना रास्ता अब मतलब दूसरे रास्ते से निकलना शुरू कर दिया इन लोगों ने, क्योंकि इन्होंने देख लिया एक का हाल क्या हुआ। आपसे टकराने के बाद यहाँ साफ दिख रहा है कि जो सबसे ज़्यादा उछल रहा था इनमें से, उसका डाउनफॉल ऐसा हुआ है, ऐसी बर्बादी हुई है कि उसको देखकर बाकियों की रूह कांप गई है। इसीलिए बाकी लोग कहीं ना कहीं शॉक भी हुई है, उन्हें लग रहा है कि भाई ये क्या हो गया। तो जो लोग ग्रुप में आपके खिलाफ थे, अब मुझे साफ दिख रहा है कि वही ग्रुप कहीं ना कहीं धीरे धीरे टूट रहा है, एक दूसरे का साथ छोड़ रहे हैं। और उनकी एनर्जी यहाँ साफ इशारा कर रही है कि इन्हें जैसे अंदर अब रियलाइज़ हो रहा है कि भाई हमने गलत साइड चूज़ कर ली थी। और अब वो अपने सर्कल में ही कहीं ना कहीं बातें कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं और सीक्रेटली ये एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि आपने उन्हें गलत साबित कर ही दिया। वो लोग शुरू से आपको गलत साबित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप शांत रहे, वक्त आने का वेट किया आपने, सही वक्त, और सही वक्त जब आया तब आपने ऐसा जवाब दिया कि खुद ब खुद दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। तो दोस्तों यहाँ सेलिब्रेशन का कार्ड ये है, और लेकिन ये जो सेलिब्रेशन है ये सिर्फ आपकी सक्सेस का नहीं है, बल्कि उनकी गलतियों के एक्सपोज होने का भी सेलिब्रेशन है। और मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपने बहुत समय तक आपने सब्र रखा, बहुत कुछ सहा, लेकिन अपने सही टाइम आने का आपने वेट किया। दोस्तों जब मैं ओवरऑल एनर्जी देख रहा हूँ चारों कार्ड्स की, तो मुझे साफ दिख रहा है कि किस तरीके से आपने एक बहुत चैलेंजिंग टाइम अपने जीवन में देखा, लेकिन आप हारे नहीं। आपको पता था कहीं ना कहीं कि सही वक्त जब आएगा तो आप ऐसा जवाब दोगे कि जो उस जवाब के आगे टिकने वाला कोई खड़ा भी नहीं होगा, और वही हुआ। देखिए मैं प्रे करता हूँ आप सभी लोगों के लिए कि ईश्वर आपको हमेशा प्रोटेक्ट करें ऐसे लोगों से, और आप जो भी चैलेंजेस अपने जीवन में इस वक्त फेस कर रहे हैं उससे आप बाहर निकलें। मैं भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ, और जीवन में धन मान सम्मान सुख समृद्धि सब कुछ भरपूर रहे, आपकी किसी चीज़ की कमी ना हो। आइए दोस्तों अब यहाँ पे हम कुछ हैंड रिटन मैसेजेस ले लेते हैं। काफ़ी टाइम से हमने हैंड रिटन मैसेजेस नहीं रीड किए हैं, तो चलिए आज कुछ हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं। और ये हम 3 कार्ड्स टोटल पिक करते हैं इसमें से। लेट्स सी हैंड रिटन मैसेजेस में रैंडमली हम पिक करते हैं। चलिए बीच में से इसको रख लेते हैं यहाँ। सेकंड कार्ड, चलिए कोई नहीं, अभी इसको रीड करेंगे। और एक कार्ड ये, तो चलिए एक एक करके इन्हें रिवील करते हैं और देखते हैं फिर। तो सबसे पहला चलिए इधर से शुरू करते हैं। ये आया है अ न्यू कनेक्शन इज ब्लूमिंग। तो देखिए आप में से कुछ लोग के जीवन में कोई नया कनेक्शन आने वाला है, या ऑलरेडी आपके जीवन में ये नया कनेक्शन कहीं ना कहीं आ चुका है, ये पर्सन आ चुका है। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ लाइफ पार्टनर ही हो आपके, या कोई रिलेशनशिप से ही रिलेटेड पर्सन हो, उससे भी हो सकते हैं रिलेटेड, या फिर ये कोई नए बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, आपका कोई मित्र भी हो सकता है। लेकिन ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन लॉन्ग लास्टिंग मुझे दिख रहा है, और ये कनेक्शन मतलब बहुत अच्छा है। इसमें इस समय आपका संबंध इनके साथ बना हुआ है, ये आपको समझते हैं, आप उनको समझते हो। जैसे कि मैंने बताया, कोई मित्र भी हो सकता है, कोई लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी रिश्ता हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। लेकिन ये जो भी पर्सन है, इनके साथ बहुत अच्छी आपकी बातचीत रहेगी, बहुत अच्छा ये आपको समझते हैं और आप उनको समझते हैं। तो बहुत ही, जैसे कि मैसेज में भी निकल के आया, न्यू कनेक्शन इज़ ब्लूमिंग, तो बिल्कुल ये आगे चल के और भी ब्लूम करेगा, और हो सकता है कि ये लाइफ टाइम तक बना रहे, क्योंकि ऐसा सिग्नल कहीं ना कहीं मिल रहा है जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ। सेकेंड कार्ड इज समवन वांट्स टू मेक इन फेमस। तो देखिए यहाँ पर आपके विरोधियों के बारे में साफ साफ निकल के आया है कि एक का हाल तो जब सबने देखा है तो बाकियों को गुस्सा तो आ रहा है, जलन हो रही है, लेकिन इन्हीं में से कोई एक है, या वो पहला शख्स भी हो सकता है जो अभी भी कोशिश कर रहा है या कर रही हैं आपको बदनाम करने की, आपके बारे में गलत बातें फैलाने की कि आप तो ऐसे हो, आप वैसे हो। गलती इन्होंने की है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको बदनाम करना चाहते हैं, विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ इन्हीं के साथ गलत हुआ है और सारी गलती आपकी है। लेकिन रियलिटी में अगर देखा जाए तो बिल्कुल ठीक इसका विपरीत है। लेकिन वही है ना, इनके पास अब कुछ रह नहीं गया है, तो सोच रहे हैं कि चलो बदनाम ही करो जब तक लड़ नहीं सकते।
और ये लास्ट कार्ड आया, देखिए लीव एडिक्शन। तो दोस्तों अगर किसी भी तरीके की एडिक्शन है आपको या परिवार में किसी सदस्य को है तो ये समय है कि उसे लेट गो करें, जाने दें, बिकॉज लॉन्ग टर्म में ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो प्लीज़ अगर किसी को भी ऐसी कोई एडिक्शन है तो उससे दूरी बनाएं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि कोई सब्सटेंस से ही रिलेटेड एडिक्शन हो, एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप में से जिन लोगों को या फिर परिवार में अगर किसी को अगर ऐसी कोई आदत है, कोई लत है, तो कोशिश करें कि उसे छोड़ा जाए, क्योंकि ये एक तरीके की कहीं ना कहीं परिवार में एक ऐसी ऊर्जा पैदा करता है जो टकराव पैदा करता है, ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं। तो कोशिश करें ऐसी चीज़ों को छोड़ने की। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिजर्व। हम फिर से एक नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।